छूटना चाहता है। ग्रहात् प्रव्रजतो धीरः, घर से निकले, किसी पवित्र नदी का आश्रय ले, तीर्थ में जाए, एकांत में बैठ करके विधिवत अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और मन में उस परमात्म तत्व का ध्यान करे। मन को वाणी में लीन कर दे, श्वासों के ऊपर नियंत्रण कर ले और फिर ब्रह्म बीज का स्मरण करे। माने ब्रह्म बीज माने प्रणव, ये ब्रह्म बीज कहा जाता है। किंतु इस प्रणव को, मात्र प्रणव को जपने का अधिकार गृहस्थ को नहीं होता है जब तक घर में है। मंत्र के साथ, किसी मंत्र के साथ प्रणव लगा करके वह प्रणव के साथ जप कर सकता है। केवल प्रणव का जप गृहस्थ के लिए निषेध है। घर में रह करके कोई इसका अनुष्ठान करने लग जाएगा तो वो विक्षिप्त रहेगा, ये निश्चित समझ लो। इसलिए ये साधना उन लोगों के लिए सुखदेव जी बता रहे हैं जो घर से उपराम होकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यदि बार बार मन में ये संसार आता हो तो क्या करना चाहिए? मन बार बार संसार में जाता हो तो उस समय क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं तब धारणा का आश्रय लेना चाहिए। धारणा किस तरह से हमारे जीवन में आए, तब इसका संक्षिप्त समाधान एक ही है, सर्वत्र ईश्वर दृष्टि बनाना। सर्वत्र ईश्वर दृष्टि, जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां ईश्वर का दर्शन। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम रंग जल जमुना श्यामा, श्याम गगन घन छटा छई है। आकाश देखे तो ईश्वर का स्मरण, पृथ्वी देखे तो ईश्वर का स्मरण, दिशाओं पर दृष्टि जाए तो ईश्वर का स्मरण। पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष किसी को भी देखें उस समय ईश्वर का स्मरण हो। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रूप में दिखाई पड़े तो बस ये ब्राह्मण तो मुख है, ये क्षत्रिय तो भुजाएं हैं, ये वैश्य तो उधर है। इस प्रकार से सर्वत्र ईश्वर की धारणा करना, और जब सर्वत्र ईश्वर की धारणा की जाएगी तो आपका मन कहां जाएगा? ईश्वर से पृथक तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है इसलिए मन जाता है, लेकिन जब ईश्वर ही सब कुछ है ऐसा दिखाई पड़ेगा तो मन कहीं नहीं जाएगा। देखो, मन में एक बात आ सकती है, क्या शास्त्र में तो अनेक प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को ऐसा करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, वेदों की शैली ही इस प्रकार की है कि लोग उसके पुष्पित वाक्यों में फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कह दिया ना, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवाद रताहा पार्थ। वेदों में कह दिया गया ये धर्मानुष्ठान करो इससे तुम्हें ये मिलेगा, ऐसा यज्ञ करो इससे तुम्हें ये मिलेगा, तुम स्वर्गलोक में चले जाओगे, तुम ब्रह्मलोक चले जाओगे। ऐसी उनकी
लुहावनी भाषा में आकर के संसार के लोग उसी विधि निषेध परक कर्म में लगे रहते हैं, किंतु वेदों के तात्पर्य को वो समझ नहीं पाते हैं। वेदों को संसार से मनुष्यों को उपराम करना है, और इसीलिए संसार के विषयों से उपराम करने के लिए, संसार के सुखों का निरसन हो जाए हमारे जीवन से, इसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। अरे संसार के सुख में क्यों अटक रहे हो? हाँ, यहां क्या है? स्वर्गलोक में जाओ, हाँ, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर देवियां हैं। अरे वहां भूख भी नहीं लगती है, वहां प्यास नहीं लगती है, वहां कभी बुढ़ापा नहीं आता है। हाँ, अच्छा ऐसा स्वर्ग है? बोले हाँ। तो बोले इसको तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। कहा आओ आओ, हम तुमको विधा बताते हैं। क्या विधा? हाँ, बोले देखो अब वो विधा कितनी खतरनाक है। संसार के सुखों को छोड़ दो, उपरामता लानी है संसार से, और प्रलोभन दिया जा रहा है स्वर्ग का। तो इसमें लक्ष्य है संसार से उपराम हो जाए, लेकिन लोग संसार से उपराम नहीं हो पाते हैं। राजन, जिसे अपना कल्याण करना है वह विरक्त भाव से, हाँ, कहीं इधर उधर किसी की ओर न देखता हुआ चले। परमात्मा सर्वत्र है, ऐसी दृष्टि अपने हृदय में आना चाहिए। ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, और वे 3 बार वेदों का स्वाध्याय करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला। वह जो कूटस्थ आत्म तत्व है, उसमें हमारी बुद्धि, हमारा मन लग जाए, बस यही जीवन का सार है। कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। कूटस्थ में रति हो जाए, और जो सबकी आत्मा है उनमें हमारी रति, उनसे प्रेम हो जाए। माने परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम हमारा हो जाए, बस इतना ही करना है। कहा परमात्मा से प्रेम हो तो तब जब पहले उनका हमें ज्ञान हो। वो कहाँ है? भगवान से प्रेम हमारा सुदृढ़ क्यों नहीं हो पाता है? संसार से प्रेम हमारा हम छुड़ाना चाहते हैं फिर भी नहीं छूटता है। कारण क्या है? संसार प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष संसार में सहज प्रीति है, और परमात्मा प्रत्यक्ष है नहीं। आप जहां दृष्टि ले जाते हो, बताओ आपको क्या दिखाई पड़ता है? मानना एक अलग चीज है, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन आपकी बुद्धि क्या कह रही है वो देखो। तब उस परमात्मा का जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा, माने साक्षात उसका अपरोक्ष नहीं होगा, तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में स्पष्ट कर दिया, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दिणाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। पहले भगवान को जानो, जान करके विश्वास करो। विश्वास
प्रेम का वर्धक होता है। तब उस भगवान को जाने कैसे? सुखदेव जी कहते जानने का तरीका तो बिल्कुल सरल है। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, अभी हैं, यही हैं। कहा दिखाई नहीं पड़ते? बोले दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे? ब्रह्मा जी की दृष्टि से बोल रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा ने 3 बार वेदों का स्वाध्याय करके कैसे प्रेम हो एक सार निकाला। देखो ये माला है, ये आपको दिखाई पड़ रही है, इस माला का आपको ज्ञान है, इस माला को आप देख रहे हो आंख से, तो आपका मन यहां लगा है कि नहीं? नेत्र आपके यहां है और मन कहां है? नेत्र के साथ मन है, हाँ? और बुद्धि भी यही है जिसे आप देख रहे हो, बुद्धि भी। तीनों चीजें यहां पर हैं। आपकी बुद्धि भी माला में है, मन भी माला में है, और आपकी आंख भी यहां पर है। क्योंकि बुद्धि से आप इसका नामकरण कर चुके हो, इसको हम माला कहेंगे। आंख इस माला को देख रही है। कोई कहे कि ये माला नहीं है, ये तो कपड़ा है, आप मान लोगे? है? नहीं मानेगे ना? क्यों नहीं मानोगे भाई? आपने अपनी बुद्धि से निश्चय किया है, आपका मन यहां तक गया है, बुद्धि से निश्चय किया है। तो देखो अब एक बात देखना जरा, आपकी आंख ठीक काम कर रही है कि नहीं? कर रही है ना? आपका मन सही जगह गया है कि नहीं? गया है। आपके दिमाग ने सही निश्चय किया है कि नहीं? सही निश्चय किया है। इस माला को, आंख को, मन को और बुद्धि को, इन चारों को कोई जान रहा है कि नहीं? बुद्धि से आप सारा व्यवहार कर रहे हो। किसी ने कहा कपड़ा, बोले क्या कह रहे हो? हमारे पास आंख नहीं है क्या? हमारी आंख कोई कमजोर है क्या? हमारे पास दिमाग नहीं जो तुम इसको माला कह रहे? हम जानते नहीं क्या? माने तुम्हारा दिमाग कार्य कर रहा है, आंख कार्य कर रही है। इसको कोई जानने वाला है और इसका अनुभव होता है। मेरी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं बताओ? तुम जानो कि कोई दूसरा जानेगा? है? आप ही तो कहते हो कि हमारा दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा। दूसरे तो तुम्हारे व्यवहार को देख करके कह सकते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है? माने वो तो ठीक है, लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया। और आप अपने को तो ठीक मानते हो, दिमाग को खराब मानते हो। इससे सुखदेव भगवान कहना क्या चाहते हैं? सुखदेव भगवान ये कहना चाहते हैं, ये सब दृश्य है, माला दृश्य है, आपकी आंख दृश्य है, क्योंकि आप अपने नेत्र को जान रहे हो। आपका मन कहां है इसे आप देख रहे हो। आपका दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं इसे कोई जान रहा है कि नहीं। तो
जो इन सबको जानने वाला है वो क्या चीज है? वो मैं हूं ना। हाँ, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी आंख, मेरी वस्तु, हाँ, ये जो मेरा मेरा कहने वाला है ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, मेरे से मैं हमेशा अलग होता है, ध्यान रखना, गांठ बांध लो। और ये वो गणित है जिसे